और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा यूजफुल फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस होते हैं जो 2 या 3 वर्ड्स मिलकर अपना एक अर्थ निकालते हैं, एक मीनिंग बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेजेस। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, स्पेशली ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी ऑफिस सेटिंग से ही लिए गए हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला फ्रेज है कैरी आउट। कैरी आउट यानी होता है वैसे तो किसी चीज को पूरा करना। क्या होता है? किसी चीज को, कार्य को पूरा करना। लेकिन यहाँ पर हमने स्पेसिफिक रखा है ऑफिस के लिए, तो यहाँ पर इसका मतलब है किसी इंस्ट्रक्शन यानी कि किसी निर्देश या किसी कार्य को पूरा करना या फिर किसी निर्देश का पालन करना। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को पूरा करना या फिर किसी निर्देश का पालन करना। इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं आई विल कैरी आउट द टास्क यू असाइन टू मी, कि मैं उस कार्य को पूरा कर दूंगा जो आपने मुझे सौंपा है, आपने मुझे असाइन किया है। तो कैरी आउट का मतलब होता है कार्य को पूरा करना या किसी निर्देश का पालन करना। आगे चलते हैं, हमारा अगला फ्रेज है टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी उठाना। अब यहाँ पर हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब हो सकता है एक नए प्रोजेक्ट पर, यानी कि एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करना या उसकी जिम्मेदारी उठाना। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं आई एम रेडी टू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मैं तैयार हूं नई जिम्मेदारियों को लेने के लिए या उनके ऊपर खड़ा होने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है किसी को कोई चीज सौंप देना। किसी को कोई चीज सौंप देना। हम क्या करते थे जब हम स्कूल में थे, तो हमारी जो नोटबुक्स थी वो हम टीचर को हैंड इन कर देते थे, उनको सौंप देते थे। तो यहाँ पर इसका मतलब है एक पूर्ण रिपोर्ट या असाइनमेंट को जमा करने के लिए। देखिए, हैंड इन का वैसे मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज दे देना। क्यों? लेकिन हमने ये जो फ्रेजेस है इनको स्पेसिफिक किया है ऑफिस सेटिंग के लिए, इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब है किसी रिपोर्ट को या किसी असाइनमेंट को, कोई कार्य जो आपको मिला है उसको पूरा कर देना या उसको हैंड इन कर देना। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं आई विल हैंड इन माई रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे, कि मैं अपनी जो रिपोर्ट है उसे सबमिट कर दूंगा, उसे दे दूंगा। कब तक? दिन के अंत तक। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास फॉलो अप। अब फॉलो अप का मतलब होता है किसी स्थिति की जांच करना। क्या करना? किसी स्थिति की इंक्वायरी करना, जांच करना, या फिर किसी को ईमेल भेजना भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम ऑफिस सेटिंग की बात करें, इसलिए ईमेल और इंक्वायरी आया। वैसे फॉलो अप का मतलब होता है जांच करना। कोई भी, मान लीजिए आपने किसी को कोई कार्य सौंपा, अब आपको जानना है कि वो कार्य उन्होंने कहाँ तक आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया, तो आप उस पर क्या लेंगे? फॉलो अप लेंगे, यानी कि जानकारी लेंगे, उसकी जांच करेंगे। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई विल फॉलो अप विद द क्लाइंट टू इंश्योर सेटिस्फेक्शन, कि मैं क्या करूंगा? क्लाइंट से फॉलो अप लूंगा, क्लाइंट के साथ फॉलो अप करूंगा, उसकी क्या करूंगा? उनकी जानकारी लूंगा कि क्लाइंट क्या इंश्योर करने के लिए? उनकी संतुष्टि इंश्योर करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास मीटअप। मीटअप का मतलब होता है मिलना। मीटअप का मतलब क्या होता है? मिलना। आजकल तो यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते हैं, तो उन्हें पता होगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वो क्या रखते हैं? मीटअप रखते हैं। मीटअप का मतलब होता है, सिंपली समझिए, मिलना, एक मिलने की मीटिंग। तो यहाँ पर हम ऑफिस सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी कलीग से मिलना या फिर किसी क्लाइंट से मिलना, या फिर किसी क्लाइंट से मिलने को हम मीटअप कहेंगे। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कैन वी मीट अप टू डिस्कस सेल्स टारगेट, कि क्या हम मिल सकते हैं सेल्स के टारगेट को डिस्कस करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी होता है उठाना। ब्रिंग अप यानी होता है लाना या फिर उठाना। ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग अप यानी होता है उठाना। अब उठाने से मतलब क्या है? किसी टॉपिक को उठाना, किसी विषय को उठाना। चर्चा के लिए एक नया विषय प्रस्तुत करना या तो किसी विषय को उठाना।
मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में, किसी मीटिंग में और आपने एक आइडिया दिया, तो आपने क्या किया, ब्रिंग अप किया एक नया आइडिया। क्या किया, ब्रिंग अप किया एक नया आइडिया। या फिर आपने कोई नया टॉपिक उठाया तो क्या किया, आपने एक नई विषय जो थी, एक नए विषय पे बात की, उस नए विषय को आपने ब्रिंग अप किया। एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कोई टेलीकॉलर है जो कस्टमर सर्विस पे काम करते हैं और आपको लगता है आपके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसे वो क्या करें, ब्रिंग करें, आपके सामने लाए। तो वो आप कह सकते हैं काइंडली ब्रिंग अप योर इश्यूज ओपनली सर, कि कृपया करके आपके जो इश्यूज है, आपको जो परेशानियां हैं, उसको खुलकर बोलिए, उसको खुलकर बोलिए, उस पर खुलकर बात कीजिए। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास रीच आउट। रीच आउट का मतलब होता है किसी से संपर्क करना, किसी से संपर्क करना। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई वॉज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू सर, कि मैं कोशिश कर रहा था आपसे संपर्क करने की सर या महोदय। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी को फोन कर रहे हैं और वो आपका फोन नहीं उठाया था उन्होंने, और बाद में आपकी उनसे बात हो रही है, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू सर, या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज ट्राइंग रीचिंग आउट टू यू सर। आप कुछ भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास नकल डाउन। नकल डाउन यानी होता है गंभीर हो जाना, और इसके साथ में हमेशा एक और फ्रेज या सेंटेंस आता है जो कि है एंड गेट टू वर्क। गेट टू वर्क, जिसका मतलब है नकल डाउन, गंभीर हो जाओ और अपने कार्य पर लग जाओ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं इट्स टाइम टू नकल डाउन, ये समय आ गया है, अब समय आ गया है गंभीर हो जाने का, सीरियस हो जाने का, एंड फोकस ऑन हिटिंग आवर सेल्स टारगेट। और किस पे फोकस करने का, हमारे जो सेल्स टारगेट है उसको, उस पे फोकस करने का या उसको पूरा करने का। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ यानी होता है जब आप काम टालते हैं या आप पूरी मेहनत से किसी कार्य को नहीं करते, आपका काम करने का मन नहीं होता, वो फ्रेज होता है स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं आई कैन नॉट स्लैक ऑफ, मैं क्या नहीं कर सकता, काम को टाल नहीं सकता, मैं काम को टाल नहीं सकता। आई नीड टू कंप्लीट माई सेल्स, मुझे अपनी सेल्स को कंप्लीट करना है, मुझे अपनी सेल्स को कंप्लीट करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास बर्नआउट। बर्नआउट यानी होता है बहुत अधिक काम और तनाव से थक जाना। बहुत अधिक काम से थक जाना, आप बर्नआउट हो जाते हैं जब आप बहुत देर तक काम कर लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं आई एम बर्निंग आउट, मैं क्या हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। नीड टू टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेने की, एक छोटी सी छुट्टी लेने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास कैचअप। कैचअप यानी भी होता है या तो कार्य पर कैचअप करना, यानी कि जो कार्य आपने पहले छोड़ दिया था उसको कंप्लीट करना। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे, फिर आप ब्रेक पर चले गए, अब आप क्या कर रहे हैं, काम पर कैचअप कर रहे हैं, यानी कि वापस उस पर लग रहे हैं। कैचअप का एक और मतलब होता है जो कि होता है किसी से मिलना। से आप अपने किसी फ्रेंड से बहुत टाइम से नहीं मिले, तो आप उनसे कह सकते हैं लेट्स कैचअप, कि चलिए मिलते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, लेट्स कैचअप समडे, कि किसी दिन मिलते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास हेड हंट। हेड हंट का मतलब होता है, देखिए, या तो कोई कंपनी कोई एम्प्लॉय ढूंढ रही हो, या फिर कोई एम्प्लॉय कोई कंपनी ढूंढ रहा हो, या कोई नौकरी ढूंढ रहा हो, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हेड हंट कर रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आई एम हेड हंटिंग फॉर अ न्यू जॉब, मैं एक नई जॉब ढूंढ रहा हूं, मैं एक नई जॉब ढूंढ रहा हूं। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास आयन आउट। आयन आउट का मतलब होता है किसी चीज को अंतिम रूप देने से पहले कोई भी अगर असहमति है तो उसे हल कर देना। कोई भी अगर आप कोई चीज फाइनलाइज कर रहे हैं, उससे पहले अगर कोई भी उससे डिसएग्री करता है, कोई भी असहमत है, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे, वो होता है आयन आउट करना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर कहे, अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है या आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप कह सकते हैं लेट्स टीम अप टू आयन आउट एनी इश्यूज एंड इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजैक्शन, कि चलिए टीम अप कर लेते हैं। टीम अप यानी टीम बना लेते हैं, मिलकर काम करते हैं
और जो भी इश्यूज हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। तो इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजैक्शन, कि अच्छे से हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो पाए, काम हो पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, आयन आउट कर देते हैं जो भी परेशानियां हैं उनको। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है, ये स्पेशली प्रॉब्लम्स के साथ ही यूज किया जाता है। रन इनटू स्पेशली जर्नली मुख्यतः किसके साथ यूज किया जाता है, प्रॉब्लम्स के साथ। जब आप परेशानियों से घिर जाते हैं, आप परेशानियों में फंस जाते हैं, तो आप क्या फ्रेज यूज करेंगे, रन इनटू। रन इनटू, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, रिसेप्शनिस्ट कह सकती है, अगर आप रिसेप्शनिस्ट हैं या कोई आपसे रिसेप्शनिस्ट है, तो वो आपसे कह सकती हैं, इफ यू रन इनटू एनी प्रॉब्लम्स, अगर आप किसी भी परेशानी में हो, अगर आप किसी भी परेशानी में हो, कोई भी परेशानियां हो आपको, फील फ्री टू पास देम ऑन टू मी, कि बिल्कुल फ्री महसूस कीजिए, बिल्कुल स्वतंत्र महसूस कीजिए उन्हें मेरे तक पहुंचाने के लिए, उन्हें मेरे तक पहुंचाने के लिए। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास पास ऑन। पास ऑन के दो मतलब होते हैं। देखिए, पास ऑन का पहले तो मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार कर देना, किसी चीज को नकार देना। कोई चीज आपके पास आई और आपने उसको पास ऑन कर दिया। जैसे हम क्या खेलते थे बचपन में, बॉल खेलते थे ना, सब एक दूसरे को पास ऑन करते थे, 6-7 लोग होते थे, तो हम पास ऑन करते थे कि हम उसे नहीं रखते थे, हम किसी और को दे देते थे। ठीक है। दूसरा इसका मतलब होता है पास ऑन करना, यानी कि किसी और की तरफ किसी चीज को शिफ्ट कर देना। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, पास ऑन योर प्रॉब्लम्स टू मी, कि अपनी जो परेशानियां हैं उसे मुझे दे दीजिए, मेरे तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो दो मतलब हो गए। पहले तो किसी चीज को अस्वीकार करना, दूसरा हो गया अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपके पास कोई भी चीज है, उसे किसी और को दे देना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं दूसरे वाला मतलब को। देखिए, आप कह सकते हैं, या कोई रिसेप्शनिस्ट है वो कह सकती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहले वाला एग्जाम्पल, उसी से हम समझेंगे। इफ यू रन इनटू एनी प्रॉब्लम्स, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए या आपको कोई भी दिक्कत आए, परेशानियां आए, फील फ्री, स्वतंत्र महसूस कीजिए, टू पास देम ऑन टू मी, उन्हें मेरे तक पास करने के लिए, यानी कि मुझे देने के लिए, मुझे बताने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फील फ्री कीजिए, मतलब कि एकदम स्वतंत्र महसूस कीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, उन्हें मेरे तक पहुंचा सकते हैं, मेरे तक ला सकते हैं। तो पास ऑन के दो मतलब होते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास टीम अप। टीम अप यानी होता है किसी से जुड़ जाना, क्या कर देना, किसी से जुड़ जाना या किसी से मिल जाना, इसको कहते हैं टीम अप करना। अब हम ऑफिस सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, किसी प्रोजेक्ट या कार्य में किसी के साथ संयोग करना। ठीक है, अगर हम ऑफिस सेटिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, ऑफिस में तो आप टीम अप क्यों करेंगे किसी के साथ, या तो आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, या फिर आपको कोई काम पूरा करना है और आपको किसी का सहयोग चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है जर्नल लाइफ में, कि मान लीजिए आप बहुत सारे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स है, कजिन्स हैं, ठीक है, फिर आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं। अब ऐसा कोई प्लेयर है आपके टीम में जिससे कोई हरा ही नहीं पाता, तो आप क्या बोलेंगे, लेट्स टीम अप एंड प्ले, कि चलो साथ में खेलते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं और साथ में खेलते हैं। तो टीम अप का मतलब होता है जुड़ जाना या मिल जाना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, लेट्स टीम अप टू हिट द सेल्स टारगेट, कि चलो टीम अप कर लेते हैं, कि साथ में मिलकर काम करते हैं सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ के साथ हमेशा किसी का नाम आता है या कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, या कोई परिस्थिति आ सकती है, कोई सिचुएशन आ सकती है। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना, किसी के साथ अच्छे कामकाजी संबंध बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे कामकाजी क्यों, क्योंकि हम ऑफिस सेटिंग की बात कर रहे हैं, हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। वैसे इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं वी वर्क टुगेदर टू गेट अलोंग विथ क्लाइंट्स, कि हम साथ में काम कर सकते हैं ताकि हम क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध बना सकें। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास हेड डाउन वर्किंग हार्ड, जिसका मतलब होता है केंद्रित हो जाना या व्यस्त हो जाना। देखिए, जब आप हेड डाउन करते हैं तो क्या होता है, आपको आसपास का कुछ नहीं दिखता है, इसका मतलब आप केंद्रित हो गए हैं, अपने काम में बिल्कुल लग गए हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए,
आई हैव बीन हेड डाउन वर्किंग हार्ड फॉर द सेल्स, कि मैं हेड डाउन करा हुआ हूँ, यानी कि मैं केंद्रित हूँ, मैं व्यस्त हूँ, सेल्स के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? देखिए, सुधार के लिए उपयोगी प्रतिक्रिया, सुधार के लिए उपयोगी प्रतिक्रिया। जब कोई आपको ऐसी प्रतिक्रिया दे, चाहे वो नेगेटिव ही हो, लेकिन वो आपके सुधार में काम आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, आई एप्रिशिएट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मैं ये जो सुधार के लिए प्रतिक्रिया है उसे क्या करता हूँ? एप्रिशिएट करता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ। इट हेल्प्स मी टू ग्रो, ये मेरी मदद करती है आगे बढ़ने में। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास सिक लीव। सिक लीव यानी होता है जब आप बीमार हैं और आप बीमार होने की वजह से छुट्टी ले रहे हैं, तो वो बन जाएगा सिक लीव। क्या बन जाएगा? सिक लीव, यानी कि बीमारी के कारण छुट्टी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, सो आई विल बी टेकिंग अ सिक लीव टुडे। इसी कारण मैं आज एक बीमारी के कारण छुट्टी लूंगा। ठीक है, तो सिक लीव यानी जब आप बीमार होते हैं, उसके कारण छुट्टी लेते हैं, तो वो छुट्टी कैसी बन जाती है? सिक लीव बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर जिसका मतलब होता है समस्त कार्य वातावरण। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसका कल्चर कैसा है, यानी कि उसका वातावरण कैसा है, वहां पे कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे लोग काम करते हैं, आपको कितनी छूट मिलती है, उस सबसे बनता है कंपनी कल्चर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, आप कह सकते हैं आई लव आवर कंपनी कल्चर। मुझे अपने कंपनी का जो कल्चर है उससे बहुत ज्यादा प्यार है और मुझे वो बहुत पसंद है। इट इज वेरी कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव, क्योंकि वहां पे क्या है, हम सब मिलके काम करते हैं और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगला और आखिरी है हमारे पास टीम प्लेयर। टीम प्लेयर यानी वह व्यक्ति जो पूरे टीम के साथ खेलता है, सबके साथ मिलकर खेलता है। अब खेलने से मतलब क्या है? कोई भी जो काम है वो सबके साथ मिलकर करता है। जो दूसरों के साथ अच्छे से काम करता हो वो क्या बन जाएगा? टीम प्लेयर बन जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए, सवी इज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। सवी हमेशा खुश होती है मदद करने में। शी इज अ टीम प्लेयर, वह क्या है? एक टीम प्लेयर है, यानी कि वो दूसरों के साथ मिलकर संयोग से काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।